हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की है सिनोनिम्स की, और सिनोनिम्स मेरे भाई डिस्कस कर रहे हैं जो अपना टीसीएस वेंडर है, जिसने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं एसएससी के 2018 से लेके, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीएसआई का एग्जाम हो, सीएचएसएल, एमटीएस या स्टेनो का एग्जाम हो, तो उसके अंदर जो भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 300 से ज़्यादा वर्ड हैं, वो हम सभी डिस्कस करेंगे मज़ेदार तरीके से। ठीक है ना दोस्त। तो आपको सीखने को भी मेरे भाई बहुत कुछ मिलेगा, और साथ के साथ प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे बढ़िया कोई भी चीज़ हो नहीं सकती, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये वाले क्वेश्चन आपको देखने ही मेरे भाई। ठीक है दोस्त। तो और आज हमारी होगी तीसरी क्लास। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी सिनोनिम्स के नाम से। ठीक है ना दोस्त। तो वो वाली क्लास सबसे पहले देखनी है, उसके बाद आज की क्लास शुरुआत करेंगे हम। और एक चीज़ मेरे भाई करनी है आपको, ज़रूर ये वाला काम करना है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और बाकी लोगों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये काम करना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो अब शुरुआत करते हैं। आज हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तीसरी क्लास होगी हमारी, और रोज़ाना आपको पता है 20 जो है वर्ड हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम, कल हमने 42 तक डिस्कस कर लिए थे, आज हमारा कौन सा वर्ड है, 43। तो अब शुरुआत करते हैं क्लास की। देखो मेरे भाई, कॉपी और पेन हमेशा निकाल के साथ में रखना है, जो भी मीनिंग नया मिले नोट करना है। ठीक है दोस्त। मीनिंग बताओ बोल के। क्या लिखा है आपके सामने, लिखा है वर्ड ऑब्लिगेटरी। क्या लिखा है, वर्ड ऑब्लिगेटरी। मीनिंग जानते हो इसका क्या होता है, ऑब्लिगेटरी बढ़िया वर्ड है। देखो दोस्त, क्या मीनिंग होता है इसका। इसका मीनिंग होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड बोल दो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आवश्यकता हो, मतलब बिना जिसके काम ही ना चले, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। हिंदी में बोलते हैं आवश्यक, मतलब अति आवश्यक, जिसके बिना काम ही ना चले। इसी का दूसरा सिनोनिम ध्यान रखना मेरे भाई, इसका दूसरा सिनोनिम होता है कंपलसरी। ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने। बोल देते हैं कंपलसरी। जैसे मान लो किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, और उसकी जो योग्यता है वो 12th पास है, और आपकी जो है 12th नहीं हुई है, तो क्या क्या बोला जाएगा कि जो है 12th पास करना बेहद कंपलसरी है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो कंपलसरी वर्ड ध्यान रखना, ये मीनिंग किसका होता है, ऑब्लिगेटरी का। तो समझ गए दोस्त, बिल्कुल समझ गए। ऑप्शन ढूंढ के बताओ ऐसा कौन सा सेंस दे रहा है। यूजलेस तो बेकार होता है। मैंडेटरी या कंपलसरी बात एक ही होती है। आंसर कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। बिल्कुल देखते ही टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। बाकी का ऑप्शन भी देख सकते हो। सी वाला होता है रेकलेस। रेकलेस का मतलब जानते हो, लापरवाह होता है, एग्रेसिव होता है, आक्रामक, लड़ने के लिए तैयार। तो ये भी हो नहीं सकते ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ। क्या लिखा है, बर्ड बताओ दोस्त बोल के। मीनिंग एकदम शानदार है, जानदार है। बर्ड क्या है, सेंटिलेटिंग। क्या पढ़ेंगे इसको, सेंटिलेटिंग। देखो इसका मतलब होता है चमकदार। क्या होता है दोस्त, चमकदार। तो चमकदार से ध्यान रखो, इसका दूसरा मीनिंग क्या बन जाएगा, एक मीनिंग बन जाएगा लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग चमकदार होता है, लाइट से बना बर्ड, तो बिल्कुल याद रख पाओगे। इसका मीनिंग होता है चमकदार, शानदार, बढ़िया। तो ऑप्शन देख के बताओ ऐसा कौन सा। वैसे ग्लिटर ये वर्ड जानते हो, इसको देख के टिक कर दो। ग्लिटर का मतलब होता है चमकना दोस्तों, ग्लिटरिंग मतलब चमकदार। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सही, बी ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। फ्लैटर माने जानते हो, चापलूसी करना होता है, तो ये हो नहीं सकता। सी वाला क्या देखा, स्टिंजिंग। स्टिंजिंग का मतलब होता है नुकीली चीज़, कोई भी चुभने वाली चीज़, उसको बोलते हैं स्टिंजिंग। ठीक है दोस्तों, ये हो नहीं सकता। बोरिंग माने जानते ही हो, बोर कर दे जो, उसको बोलते हैं। तो आंसर एक भी नहीं हो सकते। आंसर कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जाएगा इस वाले वर्ड का। सेंटिलेटिंग का मतलब चमकदार, ग्लिटरिंग का मतलब भी चमकदार। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ जाओ, 45 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। क्या लिखा है, वर्ड बताओ बोल के। मीनिंग लिखा है पैथेटिक। एकदम शानदार और बढ़िया वर्ड है। क्या लिखा है, पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है दोस्त फुल ऑफ सिंपैथी। क्या होता है, फुल ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी तो जानते हो मेरे भाई, सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति या दया भी बोल सकते हो इसके साथ। कभी कभार ये भी लिख देगा फुल ऑफ सिंपैथी, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, काइंडनेस। काइंडनेस, समझ गए दोस्त। तो ये मीनिंग होता है किसका, पैथेटिक का। एडजेक्टिव है, कैसे पहचान लिया, आई सी लगा है लास्ट में, एडजेक्टिव ही होगा। तो ऑप्शन देख के बताओ ऐसा कौन सा सेंस दे रहा है। दया के सेंस में या सिंपैथी के सेंस में। डल तो हो नहीं सकता। डल का मतलब होता है बेकार, नीरस, बोर करने वाला, बोरिंग। क्यूरियस माने होता है कीन। कीन मतलब जो किसी चीज़ को जानने का उत्सुक हो, उसको बोलते हैं क्यूरियस। इनसिग्निफिकेंट होता है अनइम्पोर्टेंट, मतलब जो किसी काम का ना हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू ना रखता, उसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। पिटीफुल का मतलब होता है बिल्कुल, पिटी माने दया होती है, मर्सी माने भी दया होती है। पिटीफुल एडजेक्टिव बना दिया फ्यूल लगा के, मर्सीफुल बोल दो या पिटीफुल, यही आंसर हो जाएगा एकदम सही। समझ के दोस्त, बोलो बोलो दोस्त, समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए। आगे बढ़ जाओ, 45 क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे दोस्त, 46। बताओ बोल के मीनिंग क्या लिखा है, सामने दिख रहा है एकदम जानदार और बढ़िया वर्ड। क्यों है बढ़िया दोस्त, बताओ बोल के फिर। मीनिंग लिखा है पेनिटेंस। क्या लिखा है दोस्त, पेनिटेंस। पढ़ लोगे, PENITENCE। देखो ENCE या ANCE लग के लास्ट में क्या बनता है दोस्त, नाउन बनता है, तो ये नाउन ही है वर्ड। पेनिटेंस का मीनिंग जान लो क्या होता है। देखो भाई दोस्त, मीनिंग बढ़िया है। फीलिंग ऑफ रिग्रेट, इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ रिग्रेट। मतलब रिग्रेट माने जानते हो दोस्त, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप। फीलिंग माने जानते हो, कैसी फीलिंग, पश्चाताप की फीलिंग होना, उसको बोलते हैं पेनिटेंस। अब सोचो जरा ऐसा कौन सा ऑप्शन सेंस यही वाला सेम सेंस दे रहा है। पेशेंस माने तो जानते हो, पेशेंस माने होता है धैर्य। और मिजरी माने जानते हो, मिजरी माने क्या होता है, बहुत ख़राब स्थिति, मतलब गरीबी और पीड़ा वाली स्थिति, उसको बोलते हैं मिजरी।
और एडमायरेशन, एडमायर माने जानते हो तारीफ करना होता है, प्रशंसा करना, तो एडमायरेशन तो हो नहीं सकता। रिपेंटेंस देखो बिल्कुल सही है, एएनसी लगा दिया आगे नाउन बनाने के लिए। और रिपेंट वर्ब होती है दोस्त, क्या होती है वर्ब? रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना, ठीक है दोस्त। क्या होता है रिपेंट का मतलब? पश्चाताप करना, वही तो इसका मीनिंग है। तो आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा, एकदम सही आंसर। समझ गए? एग्जाम में आया हुआ है, दिख रहा है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम बढ़िया मीनिंग है। अगला देखो 47 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है दोस्त? मीनिंग बताओ बोल के। मीनिंग है शानदार। क्यों है शानदार? देखो ग्लोरियस, एकदम आसान वर्ड है वैसे तो। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, मीनिंग भी शानदार है इसका। मीनिंग भी दोस्त क्या होता है? हिंदी मीनिंग भी होता है इसका शानदार। क्या होता है? शानदार, बढ़िया। इसके दूसरे भी सिनोनिम हो जाएंगे तमाम। ग्रांड भी होता है, ग्रांड माने भी होता है। लग्जूरियस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है दोस्त। फुल ऑफ लग्जरी बोल सकते हो जिसको, लग्जरी से भरा हुआ। तो ये सब किसके मीनिंग? ग्लोरियस के, शानदार इसका हिंदी मीनिंग होता है। ऑप्शन देख के बताओ ऐसा कौन सा सेंस। इनॉर्मस माने होता है यूज़। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है दोस्त? यूज़, विशाल, बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, उसको बोलते हैं इनॉर्मस। तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहला एकदम काट दो। जेंटल माने होता है सीधा सादा, बढ़िया, तो ये भी नहीं हो सकता। अनयूजुअल का मतलब असाधारण। यूजुअल माने जानते ही हो कॉमन होता है, अनयूजुअल लगा दिया तो अनकॉमन हो गया, ये भी नहीं हो सकता। स्प्लेंडेड का मतलब होता है भव्य या शानदार, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भव्य या शानदार। तो यही आंसर जाएगा, क्योंकि ग्लोरियस का मतलब भी शानदार है, इसका मतलब भी होता है बढ़िया या शानदार। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन, 47 नंबर क्वेश्चन। आगे होगा समझ मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाओ। 48 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है? मीनिंग बताओ दोस्त, बढ़िया वर्ड है, क्या लिखा है बोलो दोस्त? इम्प्लोर, क्या लिखा है वर्ड? इम्प्लोर। देखो इसका मतलब क्या होता है? इम्प्लोर का मतलब होता है बैग। बैग माने जानते हो? बैग मतलब विनती करना। बैग माने भीख मांगना ही होता है, लेकिन यहाँ पे किस सेंस में यूज़ करेंगे? विनती करने के सेंस में। या फिर देखो एक वर्ड और बढ़िया से यूज होता है इसी का, एंट्रीट। वर्ब होती है एंट्रीट, ENTREAT। इसका मतलब भी होता है विनती करना या गिड़गिड़ाना किसी के आगे, तो उसको बोलते हैं इम्प्लोर करना, ठीक है दोस्त। तो बस वही मीनिंग ढूंढना। एक मीनिंग और होता है इसका, प्लीड करना। प्लीड माने भी होती है क्या? यही आंसर जाएगा इसका सही। प्लीड माने भी होता है भीख सी मांगना, विनती करना बहुत ज़्यादा, गिड़गिड़ाना किसी के आगे, उसको बोलते हैं इम्प्लोर करना, ठीक है दोस्त। तो यही पूछा था सिनोनिम, आंसर जाएगा सी ऑप्शन। बाकी का ऑप्शन भी देख सकते हो, क्यों नहीं हो सकता। रिफ्यूज़ का मतलब जानते हो? रिफ्यूज़ का मतलब मना करना होता है, एकदम आसान वर्ड है। कमांड माने होता है आदेश देना। ऑनर माने सम्मान होता है, तो एक भी हो नहीं सकते दोस्त। आगे बढ़ जाओ, 49 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है? मीनिंग दोस्त बोल के बताओ। वर्ड लिखा है देखो, रिवेयर। रिवेयर देखो बढ़िया है। रिवेयर का मतलब क्या होता है? रिवेयर देखो एक आसान वर्ड है वैसे, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। रिवेयर का मतलब होता है रेस्पेक्ट, या इसी को बोल सकते हो ऑनर। ऑनर या रेस्पेक्ट, या फिर देखो एक और वर्ड होता है रिगार्ड। ये सब इसके मीनिंग है, ऑनर, रिगार्ड या रेस्पेक्ट, इन सब का मतलब तो जानते हो सम्मान। हिंदी मीनिंग होता है सम्मान। तो वही पूछा है आपसे सिनोनिम। ऑप्शन दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन टिक करके आगे भाग जाओ। भाग के जाओगे कहाँ दोस्त? बाकी ऑप्शन भी तो देखने हैं। रिवेयर का मतलब समझ गए, रेस्पेक्ट, सम्मान होता है। कंडेम माने जानते हो? कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना किसी को। तो ये ऑप्शन होता है बी ऑप्शन का मतलब, समझ गए? कंडेम माने निंदा करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, तो ये हो नहीं सकता। एंजॉय माने जानते हो? तारीफ करना। सॉरी, एंजॉय का मतलब क्या होता है? मजे लेना। और रिपीट माने जानते हो? दोहराना होता है। तो एक भी नहीं हो सकते। आगे बढ़ जाओ, 50 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। क्या लिखा है? वर्ड बोल के बताओ। मीनिंग है एकदम आसान। क्यों है आसान? प्रीवेंट। मीनिंग दिया है प्रीवेंट। प्रीवेंट का मतलब होता है रोकना। आई कैन नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकता। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। तो ऐसा कौन सा सेंस दे रहा है बताओ मेरे दोस्त? कंस्ट्रक्ट माने होता है बनाना, निर्माण करना, किसी चीज़ को बिल्ड करना। ये मीनिंग किसका है? कंस्ट्रक्ट का। बाकी का बी ऑप्शन देख के बताओ क्या लिखा है। अलाउ। अलाउ माने जानते हो? अनुमति देना। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एबर्ट माने जानते हो? एबर्ट का मतलब होता है रोकना। बिल्कुल सही आंसर यही है। क्या है दोस्त? एबर्ट माने रोक लगाना किसी चीज़ पे, क्या करना? रोक लगाना। प्रोवोक माने उकसाना होता है, भड़काना। ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, एकदम रोक लगाना, रोक देना। प्रीवेंट का मतलब भी रोक देना। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ जाओ, 51 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है? वर्ड बोल के बताओ दोस्त। मीनिंग लिखा है एक्नॉलेजमेंट। क्या है वर्ड? एक्नॉलेजमेंट। देखो एकदम बढ़िया वर्ड है। क्यों है बढ़िया दोस्त, बता सकते हो? देखो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले सबसे पहले तो मीनिंग जानना है। मीनिंग नहीं पता होगा अंग्रेजी के अंदर भाई साहब कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो मीनिंग ही सबसे मस्ट चीज़ है अंग्रेजी में। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है एक्नॉलेजमेंट का भाई साहब, टू एक्सेप्ट समथिंग ट्रू। किसी भी चीज़ को सही ठहराना, उसको बोलते हैं क्या? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज अगर किसी चीज़ को कर रहे हो मतलब उस चीज़ को सही ठहरा रहे हो, उस चीज़ की पुष्टि कर रहे हो। हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्टि करना किसी चीज़ की। तो ऑप्शन सोच के बताओ कौन सा हो सकता है। कन्फ्यूजन माने तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल जानते हो कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेट मतलब अलग करना, हटाना किसी चीज़ को। ये भी नहीं हो सकता आंसर। कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना देना, पेनल्टी देना। तो ये भी नहीं हो सकता था। इसका मीनिंग क्या होता है? कंपेंसेशन का पेनल्टी भरना। और कन्फर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि करना। तो यही तो इसका मीनिंग था दोस्त। एक्नॉलेज करना है आप, कन्फर्म करना किसी चीज़ को। तो वही तो आंसर सही है एकदम, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है 51 नंबर क्वेश्चन का। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ जाओ, 52 नंबर क्वेश्चन पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है दोस्त, बता सकते हो बोल के? क्यों नहीं बता सकते हो? बोल के बताओ। मीनिंग लिखा है प्रोडिगल। जानते हो प्रोडिगल का मतलब होता है? प्रोडिगल का मतलब होता है दोस्त फिजूल खर्ची आदमी। कैसा? वेस्टफुल। मतलब जो कैसा आदमी जो बहुत ज़्यादा पैसा या टाइम दोनों ही वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं प्रोडिगल। हिंदी में इसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। इसी का दूसरा मीनिंग होता है दोस्त एक्स्ट्रावेगेंट। क्या होता है?
एक्स्ट्रावेगेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? फिजूल खर्ची आदमी, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप खर्चा करे। तो बताओ दोस्त, सिनोनिम पूछा है, ट्राइबल हो नहीं सकता, आंसर वैसे ही दिख रहा है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब फिजूल खर्ची, टिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी तो सीखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ मेरे भाई चार चार क्वेश्चन सीख रहे हो, चार चार वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं दोस्त? बताओ। हम्बल माने जानते हो? हम्बल माने होता है सीधा साधा दब्बू आदमी, दब्बू टाइप का, जो मतलब थोड़ा विनम्र बन के रहे। और एरोगेंट माने जानते हो? घमंडी होता है। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? प्राउडी या हॉटी, इसको बोल सकते हैं एरोगेंट, घमंडी। आगे बढ़ जाओ, 53 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। क्या लिखा है? मीनिंग लिखा है फ्यूरी, FURY। फ्यूरी का मतलब जानते हो दोस्त? फ्यूरी का मतलब होता है एंगर। दूसरा मीनिंग इसी का होता है रेज, RAGE, रेज। समझ गए दोस्त? इन दोनों का ही मतलब क्या? गुस्सा, गुस्सा या क्रोध, इसको बोलते हैं फ्यूरी। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको, आराम से टिक करो। एंगर या फ्यूरी, बात एक ही। सिन माने भी होता है पाप, सिन का मतलब क्या होता है? पाप कर। रिस्क माने जानते हो? खतरा मोल लेना। क्राइम माने अपराध करना, एक भी नहीं हो सकते। फ्यूरी का मतलब है क्रोध, एंगर का मतलब है क्रोध। आ जाओ 54 नंबर क्वेश्चन पे दोस्त। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, नहीं आएगा तब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीखना है दोस्त, तो मज़ा नहीं लेना है, बस पढ़ना ही है। मीनिंग क्या लिखा है 54 नंबर क्वेश्चन में? बताओ बोल के। बर्ड लिखा है सॉलिटरी। सॉलिटरी माने जानते हो? देखो, एक ये बर्ड के बना किससे, पहले ये जान लो। सॉलिटरी बर्ड बना है मेरे दोस्त सोल से। और सोल माने जानते हो? सोल का मतलब होता है सिंगल, एक, अकेला, अलोन। ये सब मीनिंग किसके होते हैं? सोल के। सोल का मतलब क्या होता है? एकमात्र, अलोन। ये सब किसके मीनिंग है? सोल, सोल के। तो सोल से बना है सोलिटरी, तो इसका मीनिंग भी होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है? अकेला या एकमात्र। तो बताओ, ऑप्शन देख के ही बस समझ जाओगे। सिंगुलर माने क्या होता है? अकेला होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 54 का पहला ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी तो देखने हैं। स्टबबोर्न माने होता है जिद्दी, हट्टी टाइप का आदमी, मतलब जो अपनी बात पर अड़ जाए फिर मनवा के ही बात माने, उसको बोलते हैं स्टबबोर्न। स्प्लेंडेड माने अभी आया था, देखो जस्ट पहले आया था, बट स्प्लेंडेड मीन्स क्या होता है बताया था वहाँ पे? लग्जूरियस, ग्रांड या फिर शानदार, बढ़िया। सेंसिबल माने होता है समझदार, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ फटाफट से। वर्ड क्या लिखा है? मीनिंग लिखा है आपके सामने, बढ़िया एकदम आसान वर्ड है, इससे आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा भाई साहब। एक्सपेंसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने जानते हो दोस्त? बिल्कुल जानते होगे क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं महंगा। एक्सपेंसिव, योर कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तुम्हारी कार बड़ी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। माइल्ड माने जानते हो? अब ऑप्शन ढूंढ के बताओ कौन सा होगा महंगे का सेंस देने वाला। माइल्ड माने होता है हल्का। माइल्ड माने क्या होता है? हल्का। सोबर, सोबर मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड, मतलब जो सभ्य टाइप का। इसका इसका सिनोनिम होता है जेंटल। सोबर का सिनोनिम क्या होता है? जेंटल। देखो लिखा भी है इधर। बी और सी तो सिनोनिम है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकते। इनका मतलब होता है सीधा साधा। माइल्ड माने धीमा होता है। अब देखो डियर, ये वर्ड आया, अब ये कहोगे डियर, तो डियर का मतलब प्यारा होता है मेरे भाई। डियर का एक मीनिंग तो प्यारा भी होता है, डियर का दूसरा मीनिंग होता है कॉस्टली। ये वर्ड ध्यान रखना दोस्त, क्योंकि आंसर यहाँ पे यही है। एक्सपेंसिव का मतलब भी महंगा, कॉस्टली का मतलब भी क्या होता है? महंगा। तो डियर का एक मतलब तो होता है प्यारा, फेवरेट होना, या फिर दूसरा डियर का मीनिंग क्या होता है? कॉस्टली। ये भी ध्यान रखना, डियर माने क्या होता है? महंगा। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 55 का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और नोट कर रहे होगे जो भी नया मीनिंग मिल रहा होगा। नहीं करोगे भाई साहब, नुकसान आपका, ये करो या मत करो। 56 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है? बट रिटेन। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? रिटेन। रिटेन माने जानते हो? रिटेन का मतलब किसी चीज़ को अपने पास बनाए रखना। रिटेन का मतलब होता है दोस्त किसी भी चीज़ को अपने पास बनाए रखना, तो उसको बोलते हैं रिटेन करना। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू कंटिन्यू, टू हैव समथिंग, किसी भी चीज़ को अपने पास बनाए रखना, यही मीनिंग होता है रिटेन का। तो बस देखो ढूंढ के ऑप्शन में कौन सा ऐसा सेंस देता है वर्ड। कॉनवॉय माने जानते हो? कॉनवॉय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। कॉनवॉय का मतलब क्या होता है दोस्त? ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, मतलब समझ गए? एक साथ चलने वाले वाहनों का दल, उसको बोलते हैं जहाज़ों का बेड़ा, या फिर जो इसको बोलते हैं वाहनों का दल, इसको बोलते हैं कॉनवॉय। जैसे देखा था आपने, वहाँ पे अटैक हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे कॉनवॉय तो जा रहा था वाहनों का, CRPF के, लगातार उसमें जो है बम ब्लास्टिंग हुई थी। तो कॉनवॉय उसी को बोलते हैं, वाहनों के बेड़े को, मतलब लगातार जो है लाइन बाई लाइन वाहन चल रहे हों, उसको बोलते हैं कॉनवॉय। अब डिस्ट्रॉय माने जानते हो? नष्ट करना होता है। गेन माने होता है प्राप्त करना। मेंटेन का मतलब बनाए रखना, और रिटेन का मतलब भी बताया था आपको, जो भी चीज़ आपके पास है उसको अपने पास ही रखना। तो मेंटेन और रिटेन एकदम सिनोनिम है, बिल्कुल आंसर जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, 57 नंबर क्वेश्चन पे आओ। मीनिंग देख के बताओ दोस्त क्या लिखा है। बताओ बताओ बोल के, क्या लिखा है? एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब जानते हो? बिल्कुल जानते हो, नहीं जानते हो तो जान जाओगे। एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलर। स्कॉलर मतलब विद्वान। विद्वान मतलब वाइज, इसका सिनोनिम है वाइज। तो ऑप्शन ढूंढ के बताओ। वाइज तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा दोस्त, ना स्कॉलर दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखेगा जरूर, क्योंकि सिनोनिम पूछा है तो ऑप्शन भी देगा। एरुडाइट मतलब विद्वान या पढ़ा लिखा आदमी। तो फैशनेबल तो हो नहीं सकता दोस्त। इलिटरेट होता है, बिल्कुल उल्टा इसका एंटोनिम है एरुडाइट विद्वान। इलिटरेट माने कौन कौन होता है? अनपढ़ आदमी। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत होता है। लर्न, देखो लर्न माने सीखना होता है। लर्न का मतलब होता है जो सीखा हुआ हो, मतलब समझदार बुद्धिमान आदमी। लर्न का सिनोनिम क्या होता है? इंटेलिजेंट। तो यही तो आंसर हो जाएगा। एरुडाइट का मतलब भी इंटेलिजेंट, इसका मतलब भी इंटेलिजेंट, स्कॉलर विद्वान। ठीक है दोस्त, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, 58 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। क्या लिखा है? साथ के साथ अटेम्प्ट भी करना है, कॉपी में नोट भी करना है, मीनिंग जो भी नया मिले। वर्ड क्या लिखा है? बायोलेंट। देखो बायोलेंट, बायोलेंट का मतलब होता है हिंसक।
इसका सिनोनिम होता है दोस्त एग्रेसिव, लड़ने के लिए तैयार रहे, हिंसा करने के लिए हमेशा तैयार बैठा हो, उसको क्या बोलोगे दोस्त? वायोलेंट बोलेंगे। क्रूअल भी इसी का सिनोनिम है, ध्यान रखना। क्रूअल भी इसी का सिनोनिम है दोस्त, ध्यान रखना। बढ़िया है मीनिंग। ऑप्शन बताओ ढूंढ के, दिख गया? बिल्कुल दिख गया। आंसर डी कर टिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऑप्शन भी तो देखने। काइंड माने जानते हो दयालु, काम माने होता है शांत, एकदम पीसफुल आदमी जो पीस चाहता हो। ये वायोलेंट का एंटोनिम है कौन सा? डी वाला ऑप्शन। माइल्ड माने भी होता है हल्का, धीमा, जो शांत रहे एकदम। ये एक भी नहीं हो सकते, आंसर जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्त। 59 में क्या लिखा है बताओ बोल के? मीनिंग लिखा है आपके सामने कैटास्ट्रॉफी। क्या लिखा दोस्त? बताओ, सब बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैटास्ट्रॉफी, देखो इसका मीनिंग क्या होता है कैटास्ट्रॉफी। बढ़िया है वर्ड। इसका मतलब होता है दोस्त कॉजिंग ग्रेट डैमेज। समझ गए दोस्त? क्या मीनिंग है? डैमेज माने जानते हो बहुत भयंकर लेवल का नुकसान करवा दे, जो ऐसी चीज़, ऐसी घटना, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। जैसे समझ लो ऐसे बाढ़ वगैरह आती हैं अपने यहाँ, बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया बहुत भयंकर लेवल का, तो वो क्या करता है? वो तबाही मचा के चला जाता है, बर्बादी करके चला जाता है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं दोस्त। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा, बताओ। मिस्टीरियस माने होता है सीक्रेट, ये हो नहीं सकता। डेलिकेट माने होता है, डेलिकेट मतलब बहुत ज़्यादा हल्का। डेलिकेट ऐसे ऐसे बोल सकते हो। डेलिकेट मतलब छुई मुई टाइप का, मतलब वो बहुत आसानी से जो है, बहुत, इसको क्या बोलोगे? इसको मेरे भाई बोलोगे नरम, हिंदी में बोल सकते हो इसको नरम, बहुत ज़्यादा डेलिकेट। मोम, मोम सा मुलायम बोल सकते हो। डेलिकेट का शुद्ध हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मुलायम। और मिस्टीरियस जानते हो। डिजास्ट्रस का मतलब होता है बिल्कुल जो मुसीबत लेके आए अपने साथ। डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है? जो अपने साथ मुसीबत लेके आए भाई साहब, परेशानी लेके आए। तो यही तो इसका मीनिंग था। आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। टफ माने जानते ही हो क्या होता है। आगे बढ़ जाओ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एकदम, क्योंकि 20 और 20 रोजाना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो 2 और तीसरी क्लास है आज हमारे। 60 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। सिनोनिम के मीनिंग क्या लिखा है दोस्त बताओ बोल के? वर्ड लिखा है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ समथिंग। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है दोस्त? लैक ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की कमी होना, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। नाउन है, समझ गए? ENCY लगा है, बिल्कुल समझ जाओगे। तो सिनोनिम ही पूछा, किसी चीज़ की कमी होना। देखो पहला ऑप्शन एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब देखो एकदम इसका एंटोनिम लिखा है अपोजिट, क्योंकि डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, एबंडेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसको बोलते हैं प्लेंटीफुल। ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, अपोजिट है। इनएडिक्वेसी, देखो इसका मतलब, इनएडिक्वेसी का मतलब होता है कमी होना, अपर्याप्तता। इनएडिक्वेसी का मतलब क्या होता है? अपर्याप्तता। मतलब समझ गए दोस्त? मतलब टू हैव समथिंग बट नॉट इन एनफ क्वांटिटी, इसको बोलते हैं इनएडिक्वेसी। एडिक्वेट माने पर्याप्त होता है, ऐसे याद रखो। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। आगे IN लगा दिया उल्टा बन जाएगा अपर्याप्त, और ACY लगा दिया नाउन बना गया, नाउन बन गया ये। ठीक है दोस्त? तो इसका मतलब भी कमी है, इसका मतलब भी कमी है। तो आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा एकदम सही। एफिशिएंसी होती है क्षमता, और सफिशिएंसी होती है, जानते हो सफिशिएंट कोई चीज़ है मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में होना। तो ये इसका एंटोनिम है सफिशिएंसी। ठीक, डेफिशिएंसी का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। 20 क्वेश्चन हमने आज भी डिस्कस कर लिए। 20 तो नहीं किए, लेकिन 18 क्वेश्चन हमने आज भी डिस्कस कर लिए। तो रोजाना 20 ही 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज पूरे 60 कंप्लीट हो गए। तो आज हम करेंगे अपनी क्लास एंड, और उम्मीद करता हूँ क्लास में आया होगा मज़ा। मीनिंग सीखने को मिल रहे हैं नहीं कि नहीं मिल रहे हैं, बताओ कमेंट करके मेरे भाई। और जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक अगर नहीं पहुँचाओगे तो क्लास कर देंगे दोस्त, क्लास को कर देंगे समाप्त। सीखने को मिल रहा है दोस्त, बताना क्लास कैसी लगी। आगे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।